एक छोटे से कस्बे में राकेश नाम का व्यक्ति रहता था। राकेश बड़ा ही शांत और सुथरा इंसान था, लेकिन एक दिन उसके घर में एक चूहा घुस आया। पहले तो उसने सोचा कोई बात नहीं, चला जाएगा, लेकिन वो चूहा तो जैसे घर का नया मालिक बन गया। रात में सिरहाने कूदता, अलमारी में कुतरता, रसोई में नाचता। राकेश का तो जीना मुहाल हो गया। उसने जहर डाला, जाल लगाया, पर चूहा इतना चालाक था कि हर बार बच निकलता। राकेश परेशान होकर अपने दोस्त अरुण के पास गया। अरुण ने मुस्कुरा कर कहा, देख राकेश, चूहा ताकत से नहीं, आंख से पकड़ा जाता है। अगर उसे पकड़ना है तो पहले समझ कि उसे चाहिए क्या। राकेश बोला, क्या चाहिए उसे? अरुण बोला, उसे सिर्फ खाना नहीं, सुरक्षित जगह और खुशबूदार माहौल चाहिए। तू पहले घर की सफाई कर, हर कोना बंद कर, और फिर जहां वो अक्सर आता है वहां थोड़ा सा गुड़ और मूंगफली रख। उसके पीछे धीरे से एक ढक्कन वाला डिब्बा या पिंजरा रख देना। राकेश ने वैसा ही किया। रात को उसने जाल तैयार किया, चूहे की राह पर गुड़ रखा और पास में खुला हुआ डिब्बा रख दिया। रात के सन्नाटे में छन डिब्बे की आवाज आई। राकेश उठा और देखा, चूहा डिब्बे में फंस चुका था। अब वो उछल कूद कर रहा था, लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहा था। राकेश ने मुस्कुराकर कहा, अब समझ आया, ताकत से नहीं, दिमाग से जीत होती है। सुबह उसने उस चूहे को पास के खेतों में छोड़ दिया। घर में शांति लौट आई। अरुण ने जब ये सुना तो बोला, शाबाश राकेश, तूने सिर्फ चूहे को नहीं पकड़ा, बल्कि ये भी सीख लिया कि जिंदगी में हर परेशानी को धैर्य और समझदारी से ही पकड़ा जा सकता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, हर समस्या का हल बल से नहीं, बुद्धि से होता है। चूहे की तरह परेशानियां भी भागती हैं जब हम समझदारी से कदम उठाते हैं। दूसरी कहानी, एक छोटे से गांव में रामू नाम का आदमी रहता था। रामू का घर पुराना था, लेकिन दिल बड़ा साफ था। वो रोज काम पर जाता, शाम को थका हारा लौटता और खाना खाकर सो जाता। सब कुछ ठीक चल रहा था, जब तक एक दिन एक चालाक चूहा उसके घर में नहीं आ गया। शुरुआत में तो रामू ने ध्यान नहीं दिया, पर धीरे धीरे चूहे ने पूरा घर अपने कब्जे में ले लिया। कभी अनाज काटता, कभी कपड़े कुतरता, और सबसे बुरा, रात में रामू के बिस्तर के पास नाचता। रामू रात रात भर करवटें बदलता और कहता, अब तो ये चूहा मुझसे किराया भी मांगेगा। संघर्ष शुरू। रामू ने पहले बाजार से चूहे की दवाई लाई, पहली रात रखी। सुबह देखा, दवाई तो खा गया, लेकिन मरा नहीं, उल्टा ताकतवर लग रहा था। अब वो रामू के सामने से ही भागता था, जैसे कहना चाहता हो, पकड़ सको तो पकड़ लो। रामू ने दूसरा तरीका अपनाया, पिंजरा लगाया, रोटी का टुकड़ा रखा, पर चूहे ने रोटी खाए और जाल को उल्टा कर दिया। अब तो रामू को गुस्सा भी आ रहा था और हंसी भी। थककर वो अपने पड़ोसी लाला जी के पास गया। लाला जी बहुत समझदार थे। उन्होंने कहा, रामू, तू चूहे से लड़ने की बजाय उसे समझ। रामू बोला, चूहे को समझूं, वो बोलेगा क्या? लाला जी हंसकर बोले, बोलेगा नहीं, लेकिन उसकी चाल समझ। जहां उसे खाना मिलता है वहीं वो लौटता है, तू उसे वहीं फंसाने का जुगाड़ कर। रामू ने सोचा, चलो आज कुछ नया करते हैं। उसने चूहे की पसंद की चीज, गुड़, रोटी और मूंगफली, थोड़ी थोड़ी करके चूहे की राह में रखी। हर टुकड़े के बाद थोड़ा थोड़ा रास्ता बनाया, जो सीधे एक बड़े प्लास्टिक के डिब्बे में जा रहा था। रात में वो कोने में बैठा रहा। थोड़ी देर बाद वही आवाज, चूं चूं। चूहा धीरे धीरे गुड़ खाते हुए आगे बढ़ा, और फिर धप, डिब्बे में गिर गया। रामू खुशी से उछला, पकड़ लिया रे। उसने जल्दी से ढक्कन बंद किया। चूहा अंदर फंसा था, आंखों से झांक रहा था जैसे कह रहा हो, आज तो तू जीत गया रामू। सुबह रामू ने चूहे को खेत में छोड़ दिया और बोला, जा भैया, अब किसी और के घर मंत्री बनना। घर लौटकर जब उसने चाय पी तो उसे एक बात समझ आई, समस्या को गुस्से से नहीं, समझदारी से हल किया जाए तो वो खुद पिंजरे में आ जाती है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, जिंदगी में चाहे कोई भी मुश्किल आए, पहले उसे समझो, फिर कदम बढ़ाओ, क्योंकि हर चूहे से तेज दौड़ने वाला हमेशा इंसान ही होता है, अगर वो शांत दिमाग से सोचे। ये कहानी हल्की हंसी, समझदारी और सीख तीनों का मेल है।